ये आपके ऊपर जब हमला हो सकता है, आपके ऊपर जब इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, तो आम आदमी कितना सुरक्षित है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लाइव कर रहे हैं क्या? अभी पूरे बिहार के अंदर में चुनाव चल रहा है, निकाय चुनाव जो है एमएलसी को लेकर। ये एमएलसी चुनाव से सरकार बनना और गिरना इससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि 3 पार्टियां अपने स्तर से चुनाव लड़ रही है, जिसमें एनडीए गठबंधन है और राजद है और कांग्रेस है। कांग्रेस और राजद अलग अलग चुनाव लड़ रही है। आज हमने देखा है कि शिवहर जिले के दौरे पर पूर्व सांसद प्रत्याशी फैसल अली साहब आए हुए हैं। जाते उनके आने का दौरा का पीछे मकसद क्या है, और जो शिवहर ज़िले के जो आज गतिविधि है विशेषकर चुनाव को लेकर या फिर कोई विकास को लेकर, उन पे भी इनसे रूबरू कराएंगे। अभी जो बिहार सरकार में उठा पटक चल रहा है, विशेषकर मुकेश सहनी इस समय सबसे हाईलाइट खबर आया हुआ है, और कल ही ये घटना हुआ है श्री नीतीश कुमार के ऊपर जो हमला किया गया, उन विषय में भी इनसे हम बात करेंगे। पहले मीडिया में आपका स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सर, शिवहर दौरे पे आने का उद्देश्य क्या है सर? शिवहर मेरी कर्म भूमि है, यहाँ से मैं चुनाव लड़ा हूँ, अपने लोगों का हालचाल जानने के लिए आता हूँ। और ये कोई पहली बार नहीं आया हूँ, आप सब जानते हैं, गवाह इस बात के कि हर महीने 2 महीने पे मैं आता हूँ, तो उसी संदर्भ में आया हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा विशेष इसलिए है कि निकाय चुनाव चल रहा है, होने वाला है 4 अप्रैल को, और उसकी सरगर्मी चल रही है। तो जाहिर सी बात है, अपनी पार्टी और अपने पार्टी का जो उम्मीदवार है उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए और मतदाताओं से बातचीत करने के लिए मैं आया हूँ। सर, क्या एमएलसी चुनाव में पूरे बिहार में इस समय राजद और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहा है, तो क्या इस समय राजद को जीत मिलेगी सभी सीटों पे? देखिए, मैं राजद की बात कर सकता हूं। राजद ने ये बात साबित कर दिया है। अगर आप अभी कुछ दिन पहले की भी घटना देखें तो 2 उपचुनाव हुए बिहार में, उसमें भी हम लोगों ने अलग अलग अपने प्रत्याशी दिए थे, और दोनों जगह जो टक्कर हुई वो हम लोगों से हुई। हम लोग 2-4 हज़ार से ज़रूर चुनाव हार गए, लेकिन जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उसके उम्मीदवार को 2000 वोट भी नहीं आ पाया। तो ये एक स्थिति है जो बिहार में, हालांकि दुखद है, कांग्रेस का इस तरह से ग्राफ नीचे आता चला गया है राष्ट्रीय स्तर पे, ये एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम इस बात को लेकर के पूर्णतः एकदम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि बिहार में अभी कांग्रेस की ज़मीन नहीं है। तो जो कुछ भी है बिहार में वो राष्ट्रीय जनता दल है, सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। हालांकि अभी मुकेश सहनी के पीठ में खंजर घोंप करके बड़ी पार्टी बनने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन जो जनता क्या है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। तो हम लोग पूरे तरह से आश्वस्त हैं कि जब भी चुनाव होगा या अगर कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था भी का अवसर आ गया तो हम लोग सत्ता अच्छे से देने का काम करेंगे। सर, कांग्रेस के अलग हो जाने से कहीं ना कहीं पार्टी के जो है वो सीटों पर फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। कांग्रेस साथ होती तो अच्छा था, लेकिन कांग्रेस के साथ जो हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल का अलायंस था वो लोकसभा चुनाव का था और उसके बाद विधानसभा चुनाव का था। उसके बाद कोई ऐसी अभी व्यवस्था नहीं है। वो अभी हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल एक है। राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई बीजेपी के विरुद्ध या जो अभी व्यवस्था चल रही है केंद्र में उसके विरुद्ध जो भी गठबंधन बनेगा, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि बगैर कांग्रेस के किसी तरह के गठबंधन की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग पूरे तौर पर कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन अपने राज्य में जहाँ पर कांग्रेस की ज़मीन सिमट गई है वहाँ हम अपने बलबूते पर जीत हासिल करने में सक्षम हैं। सर, शिवहर में एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है विपक्ष के ऊपर में कि विपक्ष यहाँ पे बहुत ही कमज़ोर है, किसी भी मुद्दे को मजबूती से उठा नहीं पाती है। देखिए, ये तो परसेप्शन की बात है कि आप किसको मुद्दा कहते हैं और किस मुद्दे को उठाया गया। सर, यहाँ कुछ मुख्य मुद्दा वो है रेलवे है सर। रेलवे से वंचित कर देना शिवहर को कहीं का दुर्भाग्य है सर। हसनैन साहब, मैं समझता हूँ कि ये सवाल आपको जो यहाँ की 3 बार की जो सांसद हैं उनसे पूछना चाहिए, जो यहाँ पर के जदयू के जो विधायक रहे उनसे पूछना चाहिए। हमारे हाथ में सत्ता दे के देखिए, हमको जितवा के देखिए, हमारी पार्टी को सत्ता में ला के देखिए। और मेरा दावा है कि जिस दिन हमारी सरकार बन गई 1-2 साल के अंदर यहाँ रेल चलवा देंगे। और मैंने अपने चुनाव के दौरान भी कहा था कि अगर मैं यहाँ का प्रतिनिधि बनता हूँ तो मैं करके दिखाऊंगा कि एक सांसद क्या क्या कर सकता है। सर, विपक्ष की भूमिका में सर आपका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यहाँ की सड़कें, यहाँ का स्वास्थ्य, यहाँ का बिजली, यहाँ का जो रेलवे व्यवस्था, यहाँ का सरकारी बसों का व्यवस्था सर काफ़ी लचर है। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर
लचर सिर्फ व्यवस्था शिवहर में नहीं है। हम लोगों का मानना ये, हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं कि पूरे बिहार के स्तर पे पूरी व्यवस्था लचर है। लचर एक व्यवस्था का नज़ारा आप लोगों ने कल देख लिया, बख्तियारपुर में बहुत दुखद घटना हुई। तो पूरी व्यवस्था जो है ना ऊपर से नीचे तक चरमरा गई है। इसलिए अब हमको लगता है कि छोटे मोटी सर्जरी से काम नहीं चलेगा, पूरे तौर पे परिवर्तन की ज़रूरत है। और व्यवस्था, सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है और पूरा प्रदेश उसी ओर जा रहा है। बहुत जल्द व्यवस्था परिवर्तन होगी। और ये जो आपकी शिकायत है, चाहे वो बस स्टैंड की हो, चाहे वो आपके अस्पताल की हो, चाहे आपकी सड़कों की हो, वो जब तक कि व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन बिहार में नहीं होगा, नहीं हो सकता। सर, अभी एनडीए में जो दरार पैदा हुआ है, मुकेश सहनी को विशेष कर लेकर आपके विपक्ष नेता ने कहा कि आपका रिचार्ज कूपन खत्म हो गया हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो बधाई देना चाहेंगे अपने माननीय नेता प्रतिपक्ष को कि कितना दूरंदेश है। जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी सदन में खड़े होकर के, जो बात कहा था कि आपका रिचार्ज कूपन होगा कि नहीं होगा, वो देख लीजिए, वो बात सच हो गई। इसलिए कि वो उनके नस में राजनीति है, वो लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं, उनको पता था कि इनके साथ क्या हो रहा है। मुकेश सहनी जी आए, राजनीति कर रहे थे, उनको ये समझ में नहीं आया कि उनके साथ क्या क्या हो सकता है। और उनकी एक गलती जो मुझे दिखती है मुकेश सहनी जी की, कि बहुत जल्दबाजी में थे। राजनीति संयम का खेल है, जिसने जल्दबाजी की उसका होता है मटिया मेल। ये बेचारे के साथ हुआ, लेकिन ये एक दुर्भाग्यपूर्ण काम है। और इससे जो दूसरे गठबंधन में जो लोग हैं, भाजपा के गठबंधन में, वो सतर्क हो जाएं कि आज इनके पीठ में खंजर घोंपा गया है तो कल उनकी भी बारी आ सकती है। और ये मैंने पहले भी कहा था अपने 2019 के चुनाव में, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि ये जो सत्तारूढ़ दल है, ये भस्मासुर है, जिसके ऊपर हाथ रखता है उसको भस्म करता है। अगला शिकार कौन होगा सर? अब देखते रहिए, अब देखते रहिए कौन होगा शिकार। जाहिर सी बात है, विपक्ष तो नहीं होगा, उन्हीं के पक्ष, वो तो पक्ष में ही मार रहे हैं ना, अपने ही लोगों को मार रहे हैं। तो जाहिर सी बात, तलवार दोनों ओर से खींचा हुआ है, किसकी गर्दन कब तलवार पे आ जाए वो देखिए, समय बताएगा। सर, पूरे बिहार में इस समय शराब बंद है सर, लेकिन फिर भी शराब आसानी से मिल जाती है, कुछ कहेंगे आप? देखिए, आप ही दोनों बात कह रहे हैं, कहाँ शराब बंद है? आप बताइए ना, कि आपको जानकारी नहीं, आप पत्रकार हैं, यहाँ पे और पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे अगर आप चाहिएगा तो शराब आ जाएगी। अब तो इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई है कि शराब के लिए दुकान नहीं जाना है, होम डिलीवरी है मेरे भाई। आप ब्रांड बताइए, जगह बताइए, होम डिलीवरी हो रहा है। ये तो क्या व्यवस्था किया है सरकार ने कि सर आपको शराब की दुकान पर नहीं जाना है कि 4 आदमी देखेगा, आपको चुपचाप होम डिलीवरी हो जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था है बिहार में। सर, जो भी चुनाव निकालेगा उसको लास्ट क्वेश्चन सर पूछा है कि ये चुनाव में आप कितनी सीटों पर विजय हासिल करेंगे? हमको तो लगता है 23 और 24 हम लोग लड़ रहे हैं माले के साथ मिल करके। तो हम लोगों को लगता है कि अधिकतर सीटों पे कोई टक्कर नहीं है। इस चक्कर में पड़िएगा नहीं कि कहीं कोई टक्कर है, कोई नहीं है टक्कर में, ये बेकार का चक्कर चल रहा है। और हम लोग बहुतायत सीट जीतेंगे। चुनावी पंडित का कहना यह है कि इस समय राजद बहुत ही कमज़ोर स्थिति में जाएगी। कौन कहता है? उस पंडित को लाइए, हम भी जरा प्रणाम कर लें। अगर कोई आदमी इस बात को कहता है, कांग्रेस का अलग होने से, मेरी बात सुन लीजिए, कोई आदमी अगर ये कहता है बहुत इसके साथ कि आरजेडी बहुत बुरी स्थिति में है, तो उसको बिहार की राजनीति का ज्ञान नहीं है। उसको बिहार की राजनीति और बिहार की जो भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति है ना, उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए कि आज की तारीख में छोड़िए, राष्ट्रीय जनता दल इससे बुरे दौर से गुजरा है। हाँ, हमारा एक MLA MP नहीं टूटा है, समझ रहे हो? जो है लालूवादी, वो लालूवादी समाजवादी है और हमारे साथ है। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना, उनके मन का है। देखिए ना रोज़ क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जदयू में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं भाजपा में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि भाजपा जदयू को क्या कह रहा है, आप देख रहे हैं कि जदयू मुख्यमंत्री को क्या कह रहा है। लेकिन एक स्वर ऐसा बता दीजिए कि हमारे नेतृत्व पे या हमारी पार्टी के ऊपर पे हमारे कोई कार्यकर्ता बोलता हूँ। तो ये है अनुशासन की पार्टी, और ये है एक आइडियोलॉजी, एक मानसिकता, एक विचारधारा की पार्टी, जिसको माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने सींचा है। और उसको बहुत ही सुंदरता से माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी संवार रहे हैं। आपका दावा है कि पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी सीटें जीतेंगे भी आप? बिल्कुल, चुनाव में जब हम लोग हैं तो पूरी आशा है कि हम लोग पूरी सीट जीतेंगे। ना सर, अभी जो मुख्यमंत्री पे कायराना हमला हुआ है, इसके पीछे क्या क्या हो सकता है सर? इसके पीछे की बात तो छोड़ दीजिए, इसके सामने की बात जो मुझे दिख रही है कि बिहार में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये कल की घटना से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इनके जितने दावे थे कि सुशासन और बिहार में विधि व्यवस्था, वो कल दिख गया कि बिहार का मुख्यमंत्री
जो चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं उनके सुरक्षा घेरे में सेंध करते हुए उनके ऊपर हमला किया गया। मैं हमले की निंदा करता हूं, लेकिन साथ ही साथ सरकार को भी आईना दिखाता हूं कि इस तरह की व्यवस्था चल रही है। आपके ऊपर जब हमला हो सकता है, आपके ऊपर जब इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, तो आम आदमी कितना सुरक्षित है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। धन्यवाद साहब। अभी आप सुन रहे थे सैयद फैसल अली को, जो सीहोर लोकसभा क्षेत्र के दौरे पे आने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की एवं हालचाल को जाना, विशेषकर एमएलसी चुनाव को लेकर। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।